जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कल हमने जो कोलाइड्स हैं उनकी प्रिपरेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने कुछ बातें की थी। अगर आपको याद हो, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में हमने कहा कि दो टाइप्स के कोलाइड्स हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं जब डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज को हम क्लोजर इन कांटेक्ट लाते हैं, जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स में हमने कहा कि लायोफोबिक कोलाइड्स आसानी से तैयार नहीं होते, बल्कि उनको प्रिपेयर करने के लिए अप्रोच कंडेंसेशन की या डिस्पर्शन की अडॉप्ट करनी पड़ती है। वो नॉर्मली जिस तरह नेचुरल कोलाइड्स या लायोफिलिक कोलाइड्स दोनों मीडियम को आपस में क्लोजर लाने से फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरह लायोफोबिक की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, ट्रू सॉल्यूशंस से छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके या उनको कोलाइडल रेंज में लाने के लिए कंडेंस करके लाना पड़ता है, जबकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स को डिस्पर्स करके कोलाइडल रेंज में लाना पड़ता है। ये सस्पेंशंस से कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हमने कल डिस्कस की थी। राइट हैंड साइड पे जो रेड कलर का सर्कल लगाया गया है, इसमें सस्पेंशन यानी कोर्सर पार्टिकल्स को स्मॉलर डायमेंशंस या स्मॉलर रेंज ऑफ पार्टिकल साइज यानी कोलाइडल रेंज में लाया गया था डिस्पर्स करके। तो आज हमने जो दूसरी अप्रोच है, यानी जो ट्रू सॉल्यूशंस या स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स को इकट्ठा करके कंडेंस करके कोर्सर पार्टिकल रेंज में लेके आने वाला मेथड डिस्कस करना है। मिनट, ये मैं थोड़े इसकी सेटिंग सही कर दूं, बार बार बच्चों को मसला आ रहा है। हाँ जी, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हमें कंडेंसेशन मेथड आज डिस्कस करने हैं। कंडेंसेशन मेथड या कंडेंसेशन अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए देयर आर फ्यू फॉलोइंग मेथड्स विच मे बी अडॉप्टेड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशंस। अच्छा, एक ज़हन में ये भी रखिएगा कि कोलाइड्स को कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। जिस तरह ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है, इस तरह इनको कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या इन्हें कोलाइडल सस्पेंशन भी कह सकते हैं। रीज़न क्या है, आपको मालूम है कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में ये हैं, तो हम इन्हें कभी कोलाइडल सस्पेंशन या कभी कोलाइडल सॉल्यूशन बुला सकते हैं। कोलाइड्स कहें, कोलाइडल सस्पेंशंस कहें, कोलाइडल सॉल्यूशन कहें, या सिंपल कोलाइड कहें, या सोल कह लें, क्योंकि अपीयरेंस के लिहाज से ज़्यादातर कोलाइड्स सोल होते हैं, तो इसलिए अमूमन हम इन्हें कोलाइड्स या सोल या कोलाइडल सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सस्पेंशन कोई सा भी नाम दे सकते हैं। कंडेंसेशन मेथड के थ्रू हम जो कोलाइडल सोल्स या कोलाइडल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, उनमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड के अलावा हमारे पास है केमिकल मेथड। यानी कोई केमिकल रिएक्शन करवा के जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम कहेंगे ये हमने केमिकल मेथड अडॉप्ट किया। जबकि अगर सिर्फ कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ना हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि हमने फिजिकल मेथड अडॉप्ट करते हुए ट्रू सॉल्यूशन को मैंने कन्वर्ट की पता तो मैं तो भूल करके गई। कोलाइडल रेंज में। अब फिजिकल प्रोसेस मेथड कैसे हो सकते हैं? फिजिकल मेथड्स में एक तो हमारे पास ये अप्रोच है कि हम बैंड देने से कौन सा का रखने जिस मटेरियल का हम कोलाइड बनाना चाहते हैं, भाई ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, काइंडली अपने माइक्स बंद करें। बैंड मेरे कोई दी है असली कोई दी है
मैं तो कभी ना बैठूं की समन हाँ जी। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो फिजिकल मेथड है, पहला मेथड फिजिकल मेथड जिसमें हम कंडेंसेशन की अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो हमारे पास हॉट वेपर्स को लिक्विड फेज के अंदर कंडेंस करना है। कैसे, इसको जरा समझिएगा। सपोज हमने मरकरी या सल्फर के कोलाइड बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके हम सॉल्यूशन बना के उनको वेपराइज करेंगे। मरकरी का जो ट्रू सॉल्यूशन होगा या जो सल्फर का ट्रू सॉल्यूशन होगा, या डायरेक्ट उनको जैसे भी आप इनके वेपर्स बनाएंगे, वेपर्स को आगे जिस मीडियम के अंदर आप डिस्पर्स करना चाहते हैं, लिक्विड फेज जो है उसके अंदर आप इसके वेपर्स को निबुलाइज करेंगे, यानी उसके अंदर आप इसको रखेंगे। तो वेपर्स जो ही कोल्ड मीडियम के अंदर आएंगे, कोल्ड लिक्विड फेज के अंदर, तो वो आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाए, यानी इतना उनका साइज बन जाए, तो आप अपना रिक्वायर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। इसमें हमें वेपर्स को इकट्ठा रखने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। वो वाला फॉरेन मटेरियल जो कि कोलाइड्स की फॉर्मेशन के लिए डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के अलावा हम ऐड करें, उसे हम स्टेबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो उसको इकट्ठा करता है। इसकी एग्जांपल मैं यूं समझाऊंगा, मसलन आप अगर ऑयल और वाटर को मिक्स अप करें, आप उनको विगरसली शेक करें, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ऑयल के पार्टिकल वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, लेकिन जब आप उनको सेटल डाउन होने देंगे तो वाटर सेपरेट और ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अलहदा से लेयर ना बनाए, तो आपको ऑयल के ड्रॉप्स के इर्द गिर्द, ऑयल के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द कोई प्रोटेक्टिव लेयर बनाना होगी। वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ते हैं। तो इसी तरह कोलाइड्स की फॉर्मेशन के लिए हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ते हैं। वो फिर नेचर के हिसाब से कि कौन सा हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं, कौन सा डिस्पर्शन मीडियम है, उस हिसाब से हमें चूज करने पड़ते हैं। पहला मेथड मैंने बताया कि हार्ड वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड मीडियम के अंदर हम डिस्पर्स करके कोलाइड बना सकते हैं। दूसरा मेथड, इसमें आपके पास मसलन सॉल्यूशन बना हुआ है, पहले से आपने कोई ट्रू सॉल्यूशन बनाया है, कोई पार्टिकल्स लिए, आपने कोई सब्सटेंस लिया, उसको आपने सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व किया और उसका सॉल्यूशन बन गया। लेकिन आप चाहते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में ना आए बल्कि कोर्सर पार्टिकल्स बने, तो आप क्या करें, वो जो सॉल्वेंट जिसके अंदर सारा डिफ्यूज हो गया, डिजॉल्व हो गया, आप उसकी बजाय वो मटेरियल जिसमें लेस सॉल्युबल है उससे एक्सचेंज करें। अब एक्सचेंज कैसे करेंगे, इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। मसलन एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में आप क्या करें, मसलन सल्फर है, फास्फोरस या फिनाफ्थलीन, इनके कोलाइड्स हम बना सकते हैं। पहले इनका ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल में ये ज्यादा इजीली सॉल्युबल है, ज्यादा अच्छे तरीके से इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो अब अल्कोहल को आप अगर पानी से कॉन्टेमिनेट करें, कॉन्टेमिनेट का मतलब ये कि वो जो प्योर अल्कोहल था उसमें अब आप वाटर जिसमें ये एलिमेंट्स लेस सॉल्युबल थे, सल्फर, फास्फोरस या फिनोफ्थलीन वगैरह जो मटेरियल्स थे, ये लेस सॉल्युबल है वाटर में, तो आप क्या करें, ट्रू सॉल्यूशन में अल्कोहल जो नीट अल्कोहल थी उसके बजाय आप ऐड करना शुरू कर दें वाटर। तो आप जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो पहले ज्यादा थी अब वो कम होना शुरू हो जाएगी। आप अल्कोहल में मिक्स अप कर रहे हैं लेस सॉल्युबिलिटी रखने वाला सॉल्वेंट, यानी वाटर।
तो इस तरह वो जो आपके पास डिजॉल्व हुआ हुआ कंटेंट था, यानी सल्फर, फास्फोरस या फिनाफ्थलीन, वो अब कुछ वाटर में आना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि अ, उस सॉल्वेंट को डाइल्यूट कर एक्सचेंज करें वाटर के साथ साथ, क्योंकि वैसे तो वाटर में करेंगे तो वो सस्पेंशन बन जाएगी। तो आपने उसको प्योर अल्कोहल की बजाय उसका मिक्सचर यूज करना है। तो इस तरह भी आप कोलाइडल रेंज में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो आप नया सॉल्वेंट यूज करें, जिस तरह इसमें मैंने वाटर का, वो पहले वाले सॉल्वेंट के साथ मिक्स अप होता हो, यानी वो खुद से अलहदा लेयर ना बनाता हो बल्कि इसके अंदर डिजॉल्व होता हो, इसकी कंसेंट्रेशन कम करता हो अल्कोहल और वाटर आपस में, यानी जिस तरह। अच्छा, अब इसी तरह और भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो फिजिकल मेथड है वो कैथोडिक रिडक्शन है। कैथोडिक रिडक्शन ये है कि आप क्या करें, मसलन आप इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाएं। जिस तरह अभी ऐसे ही आम एग्जांपल में दे रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, इसको आप पानी में डिजॉल्व करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बन गया। इसी तरह आपने जिस मेटल का आपने कोलाइड बनाना है, आप उस मेटल का कोई साल्ट लें, आप उस साल्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व करें, वो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, कैथोड और एनोड, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अपोजिट टर्मिनल्स या इलेक्ट्रोड्स पे जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं, अपना चार्ज वहां पे डिस्चार्ज करते हैं। तो अब क्या होगा, मसलन ये जो गोल्ड या जो प्लाटिनम है, प्लाटिनम क्लोराइड, ये प्लाटिनम का मैंने कहा कि मसलन हमने साल्ट ले लिया, इसको क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, यानी एग्जांपल में गोल्ड का हमने इलेक्ट्रोड लगा लिया। तो अब क्या होगा, अच्छा अब आप क्या करेंगे, हाँ जी, आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो मसलन प्लैटिनम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैथोड पे जाके रिडक्शन करेगा। इस तरह रिडक्शन करने के बाद उसका अपना चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो वहां पे जाके कोर्सर पार्टिकल्स बन के सॉल्यूशन या डिस्पर्शन मीडियम के अंदर कोलाइडल रेंज में आता जाएगा। कल हमने एक मेथड पढ़ा था कंडेंसेशन, सॉरी डिस्पर्शन में, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू था, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि उसमें हमने कहा था कि बड़े कोर्सर पार्टिकल्स को हमने डिस्पर्स करवाया था, इसमें मैं कह रहा हूं कि स्मॉलर पार्टिकल्स को मैं कंडेंस कर रहा हूं। तो दो डिफरेंस इसमें क्या है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट वाला जिसमें से मैं बनाना चाहता हूँ, मसलन प्लैटिनम क्लोराइड मैंने बोला, मैं ट्रू सॉल्यूशन से पार्टिकल्स को कोलाइडल रेंज में ला रहा हूँ, जबकि कल वाले केस में इलेक्ट्रोलिसिस ही थी, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोड उस मेटल का था और कोर्सर पार्टिकल्स हम स्मॉलर रेंज में लाए थे। तो कल वाले मेथड में हमने डिस्पर्शन में इलेक्ट्रोड को स्मॉलर रेंज में लाए थे, कोर्सर पार्टिकल को, तो वो कंडेंसेशन नहीं बल्कि डिस्पर्शन कहलाएगा। जबकि आज वाले मेथड में स्मॉलर साइज के ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम ला रहे हैं इसके अंदर कोलाइडल रेंज में, तो आज वाले मेथड को हम फिर कंडेंसेशन बोलेंगे। अच्छा, इसी तरह यानी लेड का भी सोल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल्स मैंने दी, फिजिकल मेथड्स मैंने बताया। तो अब क्या है जी, कैथोडिक रिडक्शन के बाद एक और कंट्रोल्ड कंडेंसेशन है। मसलन कई बार ऐसा होता है कि आप यानी अगर सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्यूशन डायरेक्ट तो बन ही जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लें, यानी टेम्परेचर ऐसा सेट कर दें, तो फिर आप या जो अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी एडेड एज डिस्पर्स्ड फेज है, अगर उसकी अमाउंट को आप कंट्रोल कर लें, उसकी कंसेंट्रेशन को, तो इसको हम कंट्रोल्ड कंडेंसेशन कहेंगे। मसलन अगर प्रूसन ब्लू, ये जो जो राबन नील आपने सुना हुआ है कपड़ों पे जो लगाते हैं, वो प्रूसन ब्लू जो है, उसको अगर आप वैसे थोड़ी सी अमाउंट बहुत ज्यादा वाटर में डालें तो वो तो ट्रू सॉल्यूशन बना लेगी, लेकिन आप अगर उसकी ज्यादा अमाउंट वाटर कम में या कोल्ड वाटर में डालेंगे तो फिर उसके पार्टिकल्स
सॉल्यूशन वाली रेंज में नहीं जाएंगे, बल्कि क्या होगा, कंट्रोल्ड कंडेंसेशन के थ्रू कोलाइड्स में आएंगे। तो ये हमारे पास फिजिकल मेथड थे, इनमें हमने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया, बल्कि हमने जैसा मैंने कहा, हाँ, सर फिजिकल अप्रोच अडॉप्ट की। जो नेक्स्ट हमारे पास सर मेथड है, उसमें चंद एक अप्रोचेज हैं, चंद एक मेथड्स हैं। नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन, नंबर 2 पे रिडक्शन, नंबर 3 पे हाइड्रोलिसिस, नंबर 4 पे, जी अबिदा। सर काइंडली फिजिकल मेथड का थर्ड पॉइंट रिपीट कर दें सर, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से समझ नहीं आया। ओके, थर्ड पॉइंट में मैंने ये बताया कि कैथोडिक रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। मसलन आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है प्लैटिनम क्लोराइड का। प्लैटिनम का जिस तरह आम आप पानी में नमक डिजॉल्व करते हैं, तो कोई सा भी साल्ट आप मेटल का, जिस तरह वो सोडियम क्लोराइड था, इसी तरह प्लैटिनम क्लोराइड का सॉल्यूशन है आपके पास। उस प्लैटिनम क्लोराइड के सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोड्स रखे, कैथोड और एनोड। वो जो अब क्या होगा कि प्लैटिनम के पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के नेगेटिव आयंस हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अलग-अलग हो जाएंगे, पानी में डिजॉल्व हो गए। अब क्या करेंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो अपोजिट टर्मिनल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जाएंगे। तो इसमें से प्लैटिनम जिसका पॉजिटिव चार्ज है, वो अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो वहां पे जाके वो इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर वापस मीडियम के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, जिन पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, एक दूसरे से जरा दूर दूर थे, अब क्या होगा, वो थोड़े से नजदीक आके कंडेंस हो जाएंगे। तो इस तरह कंडेंसेशन के थ्रू मीडियम के अंदर मौजूद रहेंगे, आपके पास कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे, उनका साइज बड़ा हो जाएगा। तो वहां पे आप अपना रिक्वायर्ड सोल हासिल कर सकते हैं। एक मिनट जी, जी ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सर। जी जी, अच्छा जी, आगे। हाँ, मैं कह नेक्स्ट हमारे पास केमिकल मेथड्स है। केमिकल मेथड्स में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डबल डीकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस शामिल हैं। नंबर 1 पे हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन मैंने कहा। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस आपको पता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना और इलेक्ट्रॉन वाला, ये सारी आपको डेफिनेशंस मालूम है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मसलन आप जब हाइड्रोजन सल्फाइड की को रिएक्ट करवाते हैं या इसकी बबलिंग करवाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की बबलिंग ब्रोमीन वाटर में, तो क्या होता है, HBr और सल्फर, इसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये ब्रोमीन वाटर के अंदर जब आप H2S की बबलिंग करवाते हैं, तो सल्फर का सोल हमें अचीव होता है। तो ये एक मेथड है, इसमें आपने केमिकली रिएक्ट करवाया है, यानी ये सल्फर जो है यहाँ पे वो हट गई, वहां से सल्फर बाहर निकली और ये ब्रोमीन आके यहाँ पे आई। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन सल्फर में से रिमूव हो रही, तो इसे हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। तो ऑक्सीडेशन हो गई, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो गई यहाँ से। तो आप क्या कर रहे हैं, सल्फर का सोल बना रहे हैं, ये सल्फर का सोल बनेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, ये दूसरी इक्वेशन भी लिखी हुई है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी मैंने कहा, और भी काफी सारी इसमें आप इक्वेशंस लिख सकते हैं जो ऑक्सीडेशन के अंडर या इसकी हेडिंग के अंडर आती हैं। इसमें आपने हाइड्रो आयोडिक एसिड को, ये जो HiO3 है, इसे हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रो आयोडिक एसिड को आपने हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट किया है, और हाइड्रोजन आयोडाइड को ट्रीट करने से क्या हुआ है कि आयोडीन का सोल आपके पास अचीव हुआ है। तो ये हाइड्रो आयोडिक एसिड में से आप देखें हाइड्रोजन रिमूव हुई है, और इसी तरह दूसरे में, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है और आयोडीन का सोल आपके पास बन गया है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास मेथड है केमिकल मेथड में, रिडक्शन का प्रोसेस है।
रिडक्शन में आप मेटल्स के सोल्स बना सकते हैं। ये जो ऊपर हमने ऑक्सीडेशन का पढ़ा, इसमें ज्यादातर नॉन मेटल्स के सोल्स बनाते हैं, और जो रिडक्शन है ये ज्यादातर मेटल्स के सोल के लिए इस्तेमाल होता है। गोल्ड का अगर आपने सोल बनाना हो तो यहाँ पे देखें HAuCl4, ये HAuCl4 जो मैंने लिखा हुआ है, इसका आपने रिडक्शन करवानी है। कोई सा भी आप रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। वो टेनिक एसिड हो सकता है, HCHO हो सकता है, इसी तरह आगे मैंने काफी सारे लिखे हुए हैं, फास्फोरस और हाइड्रोजीन भी। तो ये सारे जो मैंने लिखे हुए हैं, आपने इन सब के साथ एक एक इक्वेशन इसकी खुद से ढूंढ के लिखनी है। मैं कह रहा हूं कि गोल्ड का सोल इन डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने खुद से लिखनी है, ये आपने ऐड कर लेनी है रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी मेटल्स के आप रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू सोल बना सकते हैं। एक हमारे पास सोल जिसे आप कैरीलेक्स सोल बोलते हैं, ये कैरीलेक्स उस शख्स का नाम था जिसने पहले ये बनाया था। उसने क्या किया था, सिल्वर का सोल बनाया था, सिल्वर मेटल का। और बनाया कैसे था, सिल्वर नाइट्रेट को लेके कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट आप जब डालें, जिस तरह ये ऊपर लिखे हुए हैं, आप कोई सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे एल्कलाइन डेक्सट्रिन यूज की थी उसने। तो इस वाले स्पेशल मेथड को, जो सिल्वर की रिडक्शन के थ्रू सिल्वर का सोल बनता है, इसे आप कैरीलेक्स सोल मेथड बोलते हैं, या कैरीलेक्स मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरीलेक्स सोल बोलते हैं। अच्छा, एक और भी ज़हन में रखिएगा, जब आप ग्रेफाइट का अगर आप कोलाइडल सस्पेंशन बनाएं, अगर वाटर में बनाएं तो उसे आप एक्वाडैग, और अगर ऑयल में बनाएं तो उसे आप ऑयल डैग बोलते हैं। ये ग्रेफाइट के लिए जब आप पानी में बनाएं तो आप एक्वाडैग, और ऑयल में ऑयल डैग बोलेंगे। तो मैंने कहा कि रिडक्शन के थ्रू आप अपनी मेटल्स का सोल प्रिपेयर कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो अप्रोच है वो है हाइड्रोलिसिस। यानी आपको मालूम है कि वाटर के थ्रू जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। तो FeCl3 जो फेरिक क्लोराइड है, इसको जब आप पानी में डिस्पर्स करते हैं, 3H2O, ये केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी हुई, तो FeOH थ्राइस प्लस मैंने बोला कि 3HCl है। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, जब हम आयरन क्लोराइड को 3H2O यानी वाटर के अंदर डिस्पर्स करते हैं तो होता क्या है कि ये आयरन हाइड्रोक्साइड तो बनते ही हैं, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनते ही हैं, लेकिन इनके ऊपर यहाँ पे जो आयंस बने होंगे ना, आयरन के और क्लोराइड के नेगेटिव आयंस 3 बनेंगे और एक आयन बनेगा ट्राई पॉजिटिव आयरन का। तो क्लोराइड के 3 नेगेटिव आयन बने हुए हैं, यानी मोनोवेलेंट है। तो फिर क्या है कि ये जो 3 प्लस वाला Fe3 वो क्या करेगा, वो अब इस आयरन हाइड्रो ऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी जो पार्टिकल्स बनते हैं, ये इसके ऊपर बैठता जाता है। तो क्या होता है, अगर ये प्रेसिपिटेट बनना शुरू होना चाहे या करीब आना चाहे तो उनको ये डिस्पर्स कर देता है, दूर दूर कर देता है। तो आप आयरन क्लोराइड का इस तरह सोल बना सकते हैं, और ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी शामिल है, आयरन हाइड्रोक्साइड का सोल बनाना। तो हम इंशाल्लाह लैब, अगर अब यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तो हम इसको पॉजिटिव सोल बोलेंगे, चूंकि Fe+3 इसके ऊपर आ रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है। तो ये पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल की प्रिपरेशन आपके प्रैक्टिकल्स का हिस्सा भी है, हम लैब में इंशाल्लाह प्रिपेयर भी करेंगे। दूसरा हमारे पास, अगर आप आयरन क्लोराइड की बजाय आयरन एसीटेट ले लें और पानी में आप उसको डिस्पर्स करें, तो इसी तरह आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में एसिटिक एसिड बनेगा, और यहाँ पे फिर भी आयरन ही के ऊपर इसके ऊपर आयंस आएंगे। तो ये मेथड हाइड्रोलिसिस का मेथड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन का मेथड है। डबल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल में AS2O3 आर्सेनस ऑक्साइड है। आर्सेनस ऑक्साइड को आप पानी में जब डिस्पर्स करते हैं
कोशिश करते हैं, ये इतना अच्छे तरीके से वैसे डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन कोल्ड वाटर में ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा हीट करके जब आप सॉल्यूशन बना लें, उसको फिल्टर कर लें, तो फिर क्या करें, आर्सेनस ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की बबलिंग करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर से, और ये आपस में चेंज हो जाते हैं, तो ये वाटर के अंदर आर्सेनस सल्फाइड का सोल बनता है। आर्सेनस सल्फाइड का सोल बनता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो आर्सेनस सल्फाइड बना यहाँ पे, ये जो H2S है, गैस की जो बबलिंग हम करवा रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन का प्लस आयन और सल्फर के नेगेटिव आयन्स बनेंगे। तो ये सल्फर का नेगेटिव आयन अफिनिटी ज्यादा रखता है आर्सेनस सल्फाइड के पार्टिकल्स के ऊपर एडजॉर्ब होने के। तो इस तरह इन सब पे पार्टिकल्स पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक दूसरे को दूर दूर डिस्पर्स कर देते हैं। तो इस तरह ये नेगेटिव सोल हुआ। ये नेगेटिव सोल की एक एग्जांपल मैंने दे दी। इसी तरह आप डबल डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आर्सेनस ऑक्साइड की, इसी तरह बिल्कुल आप मर्क्यूरिक साइनाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे AS2O3 है, वहाँ पे HgCN ट्वाइस, यानी मर्क्यूरिक साइनाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से ट्रीट करेंगे तो HgS प्लस 2HCN यानी हाइड्रोजन सल्फाइड आपके पास सेपरेट हो जाएगा। इस तरह भी आप सोल हासिल कर सकते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड का। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक आपके पास जो केमिकल मेथड में आखिरी मेथड है, उसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। इसमें दोनों एट अ टाइम काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो एट अ टाइम दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसमें कई सारे आप सोल बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि जब आप अमोनियम मोलिबिडेट को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट करें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होके आपके पास कोलाइड बनता है। और इस तरह आप और भी एग्जांपल्स हैं, नोट्स आपको भेजूंगा, उसमें भी कुछ लिखी हुई हैं, कुछ आप खुद से सर्च कर लीजिएगा। तो आज के लिए यही केमिकल मेथड या कंडेंसेशन मेथड के थ्रू सोल्स की प्रिपरेशन थी। ये मेरा नेट काफ़ी देर से कनेक्ट हुआ, तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट जो है बाद में हम पढ़ेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह बाद में मैं भेज दूंगा। ठीक है जी सर जी, PPT सेंड कर दीजिएगा इसकी। जी, प्रेजेंटेशन भी सेंड कर दूंगा। प्रेजेंट। ओके जी, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर।